हाय दोस्तों, आपको बुद्धा थिंकिंग में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हिम्मत। हिम्मत से इंसान कुछ भी कर सकता है। आज हम ऐसे ही एक कहानी जानेंगे। हिम्मत भरा कहानी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे वीडियो रोज लाया करेंगे, आपकी जिंदगी और बेहतर करने के लिए कोशिश करेंगे। हिम्मत वाली लड़की। अरे राशिद, आज तो चांद जमीन पर उतर आया है। मीना को सफेद कपड़ों में देखकर आफताब ने फप्ती कसी। मीना सिर झुकाकर आगे बढ़ गई। उस पर फप्तियां कसना और इस प्रकार से छेड़ना आफताब और उसके साथियों का रोज का काम हो गया था। लेकिन मीना सिर झुकाकर उनके सामने से यूं ही निकल जाया करती। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। आफताब के साथ हमेशा 5-6 मुस्टंडे होते, जिन्हें देखकर मीना मन ही मन घबरा जाती थी। मीना जब सुबह 7 बजे ट्यूशन पढ़ने जाती तो आफताब उसे अपने साथियों के साथ वहीं खड़ा मिलता, और जब वह 8 बजे वापस आती तब भी आफताब और उसके मुस्टंडे दोस्त वहीं खड़े मिलते। दिनों दिन आफताब की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन हिम्मत करके मीना ने आफताब की शिकायत अपने पापा से की। मीना की शिकायत सुनकर उसके पापा खुद उसे ट्यूशन छोड़ने जाने लगे। उसके पापा को इन गुंडों की पुलिस में शिकायत करने या उनसे उलझने के बजाय यही रास्ता बेहतर लगा। एक दिन मीना के पापा को सवेरे कहीं जाना था, इसलिए उन्होंने उसके छोटे भाई मोहन को साथ भेज दिया। जैसे ही मीना और मोहन आफताब की आवारा टोली के सामने से गुजरे तो आफताब ने फप्ती कसी। अरे यार अब्दुल्ला, आज तो बेगम साले साहब को साथ लेकर आए हैं। ये सुनकर मोहन का खून खौल गया। वह आफताब और उसके साथियों से भिड़ गया, पर वह अकेला 5 गुंडों से कैसे लड़ता। उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी। मोहल्ले वाले भी चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे, क्योंकि कोई भी आफताब की आवारा मित्र मंडली से पंगा नहीं लेना चाहता था। शाम को जब मीना के पापा को इस घटना का पता चला तो उन्होंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। मोहन ने अपने पापा से कहा, पापा, ये जो हमारी बदनामी और बेइज्जती हुई है, इसकी वजह मीना दीदी है। आप इनकी ट्यूशन छुड़वा दीजिए। मोहन के मुंह से यह बात सुन मीना हतप्रभ रह गई। उसे यह बात चुभ गई कि इस बेइज्जती की वजह वह खुद है। उसे उन गुंडों के हाथों भाई के पिटने का बहुत दुख था, लेकिन भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसका कलेजा धक रह गया। वह सोच में पड़ गई कि वह क्या करे। सोचते सोचते उसे लगा कि जैसे उसमें हिम्मत आती जा रही है। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब उसे क्या करना है। उसने उन आवारा टोली से निपटने की सारी तैयारी कर ली। अगले दिन सवेरे अकेले ही मीना ट्यूशन के लिए निकली। उसने न अपने भाई को साथ लिया और न ही पापा को। जैसे ही मीना आफताब की आवारा टोली के सामने से गुजरी, उन्होंने अपनी आदत के अनुसार फप्ती कसते हुए कहा, अरे आज तो लाल गुलाब अंगारे बरसाता हुआ आ रहा है। इतना सुनते ही मीना ने पूरी ताकत से एक तमाचा आफताब के गाल पर जड़ दिया। इस झन्नाटेदार तमाचे से आफताब के होश उड़ गए। उसके साथी भी एकाएक घटी इस घटना से थके रह गए। इससे पहले कि आफताब संभलता, मीना ने दूसरा तमाचा उसकी कनपटी पर जड़ दिया। तमाचा खाकर आफताब हक्का बक्का रह गया। वो उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी पास खड़े एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ते हुए रोबीली आवाज में कहा, खबरदार अगर लड़की पर हाथ उठाया। ये देख आफताब के साथी वहां से भागने की तैयारी करने लगे। तभी उन सभी को उस आदमी के इशारे पर उसके साथियों ने दबोच लिया। आफताब इन लोगों से जो आजमाइश करना चाहता था। तभी वह आदमी बोला, अगर तुम में से किसी ने भी जो आजमाइश करने की कोशिश की तो तुम सबकी हवालात में खबर लूंगा। इस समय तुम सब पुलिस की गिरफ्त में हो और मैं हूँ इंस्पेक्टर जतिन। ये सुनकर उन आवारा लड़कों की पांव तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए। इंस्पेक्टर जतिन ने मोबाइल से फोन कर मोड़ पर जीप लिए खड़े ड्राइवर को बुला लिया। फिर उन्हें पुलिस जीप में बैठाकर थाने लाया गया। तब तक मीना के मम्मी पापा और भाई भी थाने पहुँच गए। इंस्पेक्टर जतिन उन्हें वहाँ ले गए जहाँ मीना अपनी सहेली सरिता के साथ बैठी हंस हंस कर बातें करती हुई नाश्ता कर रही थी। इससे पहले कि मीना के मम्मी पापा उससे कुछ पूछते, इंस्पेक्टर जतिन खुद ही बोल पड़े, देवेश बाबू, इसके पीछे मीना की हिम्मत और समझदारी है। कल मीना ने सरिता को फोन पर सारी घटना बताई। तब मैंने मीना को यहाँ बुलाकर योजना बनाई और बस आफताब की आवारा टोली पकड़ में आ गई। देवेश बाबू, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के मामलों में कभी चुप नहीं बैठना चाहिए। इसकी शिकायत आपको पहले ही दिन थाने में करनी चाहिए थी, लेकिन आप तो मोहन की पिटाई के बाद भी बुजदिल बने खामोश बैठे रहे। तभी तो इन गुंडों और समाज विरोधी तत्वों की हिम्मत बढ़ती है। ये सुनकर मीना के मम्मी पापा को अफसोस हुआ। मोहन धीरे से बोला, अंकल सॉरी। मोहन बेटा, तुम भी उस दिन झगड़े के बाद सीधे पुलिस थाने आ जाते तो हम तुरंत कार्यवाही करते।
पुलिस तो होती ही जनता की सुरक्षा के लिए है, उसे अपना मित्र समझना चाहिए। इंस्पेक्टर जतिन की बातें सुनकर मीना के मम्मी पापा व भाई की उनकी आंखें खुल गईं। वे मीना को लेकर घर आ गए। इस हिम्मतपूर्ण कार्य से मीना का मान सम्मान सबकी नजरों में बढ़ गया। लोग कहते, देखो भाई, यही है वह हिम्मत वाली लड़की जिसने गुंडों की पिटाई की। अब मीना को छेड़ना तो दूर, आवारा लड़के उसे देखकर भाग खड़े होते। मीना के हौसले की चर्चा सारे शहर में थी। अब वह सबके लिए एक उदाहरण बन गई थी। और कहानियां पढ़ने के लिए क्लिक करें। कहानी की सीख, हम दुनिया से जितने डरेंगे दुनिया हमको उतना डराएगा। हमेशा जिंदगी में हिम्मत रखना जरूरी है। हिम्मत से मनुष्य कुछ भी कर सकता है। हमारे जिंदगी में कुछ हो जाने के बाद हम स्वस्थ हैं। काश हम थोड़ी सी हिम्मत दिखा तो हमारी जिंदगी और बेहतर हो सकती थी। ऐसे सोचने से अच्छा है हम हमारा डर को हिम्मत में बदल के हिम्मत से कम लेना चाहिए। जिंदगी हमारे लिए और आसान हो जाएगा।